तो हीट एंड मास ट्रांसफर का यूनिट 5 हम पढ़ रहे थे, रेडिएशन। पार्ट 3 में सॉरी इट्स पार्ट 2। ओके, पार्ट टू में हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारा, नाउ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। First one is the temperature of the surface, second one is the nature of the surface, and the third one is the wavelength and the frequency of frequency radiation. एक्चुअली अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये कोई बॉडी है, इट इज़ ब्लैक बॉडी, ये आपकी होगी ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इस पर जो लाइट आके टकरा रही है, तो जो इमिशन हो रहा है इसके कारण, जो इमिशन हो रहा है, जो रेट, जो हीट, ये हीट आके टकराई, इससे जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, वो इमिशन रेट, दैट इज इमिशन रेट, वो डिपेंड करता है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस की टेम्परेचर क्या है, अगर सरफेस की टेम्परेचर ज़्यादा होगी और फ्रिक्वेंसी आगे टकरा तो टेम्परेचर ज़्यादा, तो ईजिली आपका निकल रहा है, इमिशन रेट ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ सरफेस, किस टाइप का सरफेस आपका, ब्लैक बॉडी है, ऑपिक बॉडी है, वाइट बॉडी है, ग्रे बॉडी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आपकी जो रेडिएशन आके टकरा रही है, इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सब डिपेंड करता है हमारा इमिशन रेट। ना तो सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कितने टाइप के सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज है, ये सब हम देखने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज टोटल emissive power. The parameter which deal with the surface emission properties are given below, that is total emissive power. क्या होता है टोटल इमिसिव पावर? अब याद रखना, इमिसिव पावर, इमिसिविटी, इमिसिव पावर का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी का जो रेडिएशन एनर्जी को सोखने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं इमिसिव पावर या इमिसिविटी। ओके, नाउ it is defined as the total amount of radiant emitted by a body per unit area and time. It is expressed in watt per meter square. Okay, now the emissive power of black body according to Stephen Boltzmann is proportional to absolute temperature to fourth power. ठीक है, जब भी आपसे कोई स्टीफन बोल्ट्जमैन का बात कहीं भी आए, तो आप समझ लेना हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इमिसिव पावर की, मीन्स बस थर्मल रेडिएशन के टर्म में आप आ गए हो। तो ऐसे गेट का कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा था गेट में कि स्टीफन बोल्ट्जमैन इधर दिया हुआ है और इधर लिखा है रिलेशन विथ थर्मल रेडिएशन से हैं, केचॉप्स लॉ का किससे रिलेशन है, अपना जितने से कुछ लॉज ऐसे दे देंगे, उसका इधर उधर आप बोल देगा मैच करो। ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जब भी आएगा तो आप इमिसिव पावर या फिर इमिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करो, रेडिएशन के बारे में होगा। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन जब भी बात हो रहा है, उसके लिए इमिसिव पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ रो टी पावर 4। ओके, रो टी पावर 4। और क्या, और एक और होता है एज रिस्पेक्ट टू एरिया, देन इमिसिव पावर इज इक्वल टू रो ए टी पावर 4। तो ये दो फॉर्मूला है, आपको माइंड में रखना है, दैट इज Stephen Boltzmann formula. Okay, where this sigma is called Stephen Boltzmann constant, and the value of this 5.67 into 10 power 8 minus 8 watt per meter square Kelvin. Clear? Now सेकेंड है हमारा इसी का टॉपिक, मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। टोटल इमिसिव पावर देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, जिसे हम ई लैम्डा से दिखाते हैं। एट एनी गिवन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट वेवलेंथ वेरीज एट डिफरेंट वेवलेंथ। सो फॉर दिस पर्पज द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ई लैम्डा ऑफ द सरफेस इज यूज्ड। क्लियर? ना ये थ्योरी इतना अच्छा लिखा है, आई थिंक आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही आप पढ़ लोगे, मेरा पीडीएफ तो काफ़ी है आपके लिए। ना क्या होता है मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर? इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, पर यूनिट वेवलेंथ, बट हमने यहाँ का टोटल इमिसिव पावर में क्या देखा था, ध्यान देना। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम, पर यूनिट एरिया एंड टाइम फॉर इन केस ऑफ टोटल इमिसिव पावर, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट इन दैट केस फॉर मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ।
Therefore total emissive power is given by, for this case the total emissive power E is equal to integral of 0 to infinity E lambda d lambda in watt per meter square. Now third one is emission from real surface और emissivity. क्या होता है emission from real surface से and emissivity? The emissive power from a real surface is given by E is equal to chi sigma a t power 4, where chi is emissivity of the material. Okay, emissivity of material. Now what is emissivity? जो मैंने आपको बता रहा था emissivity क्या होती है. emissivity कैसे डिफाइन करोगे? इट इज़ डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ द सर्फेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट हीट. जो मैंने कहा था किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि वो कितना रेडिएशन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पा रहा है, दैट इज इमिसिविटी. ऑल्सो द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी. क्या होता है इमिसिविटी? दो चीज़ बोल सकते हो आप. एक तो बोल सकते हो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सरफेस ऑफ अ बॉडी टू रेडिएट हीट. दूसरा बोल सकते हो द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर to the emissive power of black body of equal temperature. Okay.